फ्रैक्शन की क्लास में अब तक जो हमने ऑपरेटर्स ओवरलोड कर लिए हैं दे आर बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहेंगे एंड दैट ऑपरेटर इज डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर एक कंपैरिजन का ऑपरेटर है एंड इसको इस्तेमाल करने के लिए मेन के अंदर आके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ दिस वुड वर्क। मैं इस वक्त यहाँ पे ये जो ऑपरेटर माइनस के अगेंस्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो काम किया था उसको डिलीट करने लगा हूँ और मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि हाउ दिस डबल इक्वल टू ऑपरेटर वुड वर्क इन आर फ्रैक्शन की क्लास। इक्वल टू ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसके थ्रू हम दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लिख ली है और उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है इफ़ F1 डबल इक्वल टू F2, जिसका मतलब यह है कि F1 को F2 के साथ कंपेयर करो और अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो लेट से यहाँ पे एक सी आउट कर दो येस, और अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो लेट से यहाँ पे सी आउट कर दो नो। F1 और F2 का मेमोरी मैप बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हाउ दिस ऑपरेटर डबल इक्वल टू वुड वर्क। इस वक्त हमारे पास मेन में दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक ऑब्जेक्ट है F1 और एक ऑब्जेक्ट है F2 और इनके मेमोरी मैप्स आपके सामने मैंने अभी बना दिए हैं। F1 और F2 के अगेंस्ट डबल इक्वल टू ऑपरेटर कॉल करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि क्या दोनों के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम पड़ी हुई है या नहीं। अगर वैल्यूज सेम पड़ी हुई हैं तो आप एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराएंगे ट्रू, और अगर वैल्यूज डिफरेंट पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से वैल्यू जो रिटर्न कराएंगे दैट वुड बी फॉल्स। सो दिस वुड बी अ फंक्शन डबल इक्वल टू विच वुड बी रिटर्निंग आइदर ट्रू और फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब यह है कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि बूल होगी, विच इज बेसिकली अ डेटा टाइप दैट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों के न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करेंगे और दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे। लेट्स नाउ कम टू दी फ्रैक्शन डॉट एच और यहाँ पे ऑपरेटर डबल इक्वल टू को ओवरलोड करते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होगा विच इज रिटर्निंग बूल। द नेम ऑफ द फंक्शन इज ऑपरेटर इक्वल इक्वल, विच मीन्स कि आप कंपैरिजन के ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। सिंस दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर तो मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन जो है वो पास करूंगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आए मेन के अंदर तो इस फंक्शन के अगेंस्ट जो कंपाइलर कॉलिंग कर रहा है दैट इज लाइक दिस। F1 के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का नाम है ऑपरेटर इक्वल इक्वल और इसके अंदर पास करवा दो F2। अगरचे यहाँ पे कहीं पे दिस पॉइंटर इस्तेमाल तो नहीं होगा बट वी नो नाउ कि क्योंकि F1 के थ्रू फंक्शन कॉल हो रहा है तो देर इज अ दिस पॉइंटर विच वुड बी पॉइंटिंग टू दी मेमोरीज ऑफ F1 और यहाँ पे ये F2 जो है दैट इज पास्ड एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन। क्योंकि आप फ्रैक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं एज पैरामीटर टू द फंक्शन, दैट इज वाई आई हैव पास्ड अ फ्रैक्शन एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन इन दिस प्रोटोटाइप एज वेल। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करे आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज वाई द रिटर्न टाइप इज बूल ओवर हेयर। एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा पास बाय रेफरेंस कराया करें और पास बाय रेफरेंस करवाने के साथ यहाँ पे कांस्टेंट लिखा करें। अगरचे यहाँ पे पास बाय वैल्यू करवाने से भी ये प्रोग्राम ठीक चलेगा। इसकी डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे आके फ्रैक्शन डॉट CPP में। बूल इज द रिटर्न टाइप, द नेम ऑफ द क्लास इज फ्रैक्शन। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर डबल इक्वल टू जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं और कांस्टेंट फ्रैक्शन एम्परसेंट और यहाँ पे लेट से अदर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं विच वुड मीन के जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है एज पैरामीटर टू द फंक्शन दैट वुड बी एक्सेस थ्रू दिस अदर ऑब्जेक्ट इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब हमने जिसके थ्रू फंक्शन कॉल हुआ है उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है अदर ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर के साथ। इसको करने का तरीका ये है कि जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है उसका न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू द अदर ऑब्जेक्ट का न्यूमरेटर और इसके अलावा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के वो भी इक्वल होने चाहिए। दैट इज वाई मैं यहाँ पे एंड के साथ लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू अदर ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर।
अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपका फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज इक्वल टू ट्रू, और अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो द वैल्यू दैट वुड बी रिटर्न वुड बी इक्वल टू फॉल्स। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एल्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आपका फंक्शन इफ के केस में पहले ही वैल्यू को रिटर्न कर देगा तो ये रिटर्न फॉल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज वाई देयर इज नो नीड टू राइट एन एल्स ओवर हियर। नाउ लेट्स कम टू द मेन और अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। ऑफ कोर्स इस केस के अंदर f1 के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं दे आर नॉट इक्वल टू f2। दैट इज वाई इन दिस केस आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी इक्वल टू नो। Instead of watching it over here, let's run the program and let's see what the output is, and the output in this case that is expected is no क्योंकि f1 is not equal to f2। अगर दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ पे इक्वल कर लूँ यानी कि f1 के अगेंस्ट भी वैल्यू मैं 4/7 कर दूँ, f2 के अगेंस्ट भी वैल्यू मैं वही कर दूँ जो कि f1 में पड़ी हुई है, तो अब आपको वैल्यू जो आउटपुट होके मिलेगी दैट वुड बी yes। आपके जितने भी कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं वो इसी तरह ही ओवरलोड होंगे, वो सारे मैं आपके साथ ओवरलोड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस तरह हमने ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड किया है इसी तरह आप ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो कि रिटर्न करवाएंगे बूल, जो कि कंपेयर करेंगे आपस में दो फ्रैक्शंस को, उनको आप इसी तरह ही ओवरलोड करेंगे। Thank you very much. See you in the next video.